गठबंधन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एसडीपीआई जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। दे चुके हैं। फिर जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमको इस धरने की और प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ी। तो हमारी मांग ये है कि हमारी कोई ताज़ा और कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई नया वो सिस्टम खड़ा करने वाली जैसी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इस अंतावासियों के लिए, अंता के आसपास जो छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, उनको आने जाने की कितनी परेशानी है इसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर कोटा में कोई बाहर से आने वाला अंता आने के लिए अगर खड़ा हो जाता है तो उसको कोई साधन नहीं है। और जो रोडवेज बस वगैरह ये चल रही हैं सब हाईवे से निकल रही हैं, यहाँ डायरेक्ट कोई स्टॉपेज नहीं दे रखा। तो रेलवे प्रशासन से निर्म निवेदन रिक्वेस्ट हमारा ये है कि जो पूर्व की भांति जो ट्रेनें रुकती हैं उनको दोबारा से रोका जाए और हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना है। हम इस धरने को और इस धरने की मांगों को जब तक सरकार नहीं मान लेती हम इस जगह से नहीं हटेंगे। क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम गुरजंट सिंह है जी। गुरजंट सिंह जी। जी। आप ये एसडीपीआई में किस पद पे हो? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपने ये जो निर्णय लिया यहाँ बैठने का, जी, आपकी पार्टी ने लिया? हाँ, पूरी पार्टी ने लिया है, पार्टी की तरफ से। तो आपकी पार्टी के लोग और कितने हैं? ये आते रहे हैं, बैठते रहे हैं, कल से बैठे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है आपका? मुख्य मुद्दा ये है कि भाई जो कोविड-19 से पहले यहाँ पे जो ट्रेनें रुकती थी उनका पुनः ठहराव निश्चित किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। बस ये एक मांग है। कितने दिन हो गए इसको परेशानी को? परेशानी तो कम से कम 1.5-2 साल से चल रही थी, लेकिन वो कोविड के नाम से हमने भी मांग नहीं उठाई। पर हमें भी पता है कि चलो रेल प्रशासन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब जब कोविड जो है वो जीरो हो गया। लोग आपके साथ नहीं? बिल्कुल सारे लोग हैं, सवेरे से आके चले गए हैं। बहुत लोगों का समर्थन है, बहुत लोगों ने पहले ज्ञापन दे रखा है, इनके पास में ज्ञापन पहुंचा हुआ है। उन संगठनों ने हमारे पास में ज्ञापन दे रखा है। तो बहुत सारी काफ़ी टाइम से इस पे जो है चर्चा विषय और मांग उठ रही है। नई है ये मांग, लेकिन हमने भी ज्ञापन जो है ये 1 महीने पूर्व दिया था 26/8/2021 को, और 1 माह का हमने इनको समय भी दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि उसके बाद में जो है हम प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जब अधिकारियों से बात हुई कि वो हमें मीठी गोली देना चाह रहे हैं, झूठा आश्वासन भी ढंग से नहीं दे रहे हैं, वो हमें उठाना चाह रहे हैं और हमारे ऊपर आश्वासन भी ढंग से नहीं दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं ढंग से नहीं दे रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये उठ जाए, यहाँ नजर नहीं आए, ये रेलवे की जगह में क्यों बैठी हो। अच्छा। हाँ, इतनी शक्ति के और उनकी लहजे में ये तलखी है कि जैसे कोई हम जो है बिल्कुल अनपढ़ गुआर आदमी हो और यहाँ भारत के नागरिक ना होकर के हम हो सकते हैं कोई बांग्लादेशी या कोई पाकिस्तानी या कोई विदेशी हो और आतंकवादी हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम उनसे दोबारा फिर अनुरोध कर रहे हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी पुरजोर जो है निवेदन कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इन गाड़ियों का ठहराव यहाँ सुनिश्चित किया जाए। अभी कितनी गाड़ियाँ ठहर रही हैं? अभी कोई गाड़ी नहीं रुक रही है, एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। तो उसमें से 3 गाड़ियाँ जो पहले रुकती थी उन्हीं का हम जो है स्टॉपेज मांग रहे हैं। हाँ, और अंता की जनता जो है और क्षेत्र की पूरी जनता जो है इसमें सफ़र करती थी और बड़ा ही जयपुर होकर के सुबह जाकर के शाम को वापस आ सकते हैं। कोई आदमी अजमेर जा रहा है तो जहाँ पे भी जाना तो बड़ी सुविधा वाली बात, तो सारी सुविधाएं छीन चुकी है। तो हम स्टेशन को क्या करें, इसको यार 2 प्लेटफार्म है या डबल लाइन है, इसका हमारा क्या है, दोहरीकरण से क्या फ़ायदा मिला हमें। हम तो उसी टाइम अच्छे थे जब यहाँ पे प्लेटफार्म छोटा था, तो गाड़ियाँ तो सभी रुकती थी, तो हमें गाड़ियों से मतलब प्लेटफार्म बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये हमें ये गिना रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, प्लेटफार्म बड़े बना दिए हैं, डबल लाइन बिछा दी है, ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये विकास हो रहा है। वो तो विकास हम क्या करें जब यहाँ गाड़ी नहीं रुक रही है। तो हम इनसे ये कह रहे हैं कि 2 मिनट के लिए यहाँ स्टॉपेज किया जाए। जो अंता का आदमी है वो यहाँ से आरक्षण करवाने के बाद में बैठने के लिए कोटा भरा जा रहा है, तो वहाँ पे जाने की जो परेशानी है उसका तो वही बखान कर सकता है जिसने वो परेशानी भुगती है। क्योंकि अगर मान लीजिए है रात में जो गाड़ियाँ को उतरती हैं और उनको लाने ले जाने वाला अंतर वाला नहीं है, तो उसको रात वहाँ ही काटनी पड़ती है प्लेटफार्म पे, या किसी धर्मशाला में काटेगा, रात वहाँ पे रहना पड़ता है उसको। या अगर लेने जाते हैं मान लिया जाए तो खुद के साधन से जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बसों की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हाईवे से निकल जाती हैं। तो सारी समस्या को मद्दे देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जब तक यहाँ पर ये ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है ये धरना बिल्कुल अनिश्चितकालीन। डीएम को बोला आपने इस तरह? बिल्कुल सभी को बोल रखा, प्रशासन को भी सूचित कर रखा है, डीआरएम को हमने ज्ञापन दे रखा है, दोबारा भी ज्ञापन दे दिया, कल फिर दे दिया है हमने।
लेकिन ये जो है सिर्फ इसी बात पे अड़े हुए हैं कि भाई आप यहाँ से हट जाओ, गाड़ी हमारी मर्जी होगी जब रोकेंगे, आप यहाँ से हट जाओ, ये रेलवे की जगह है, इसमें धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो मांग है, अगर इसको नहीं मानती है जी, ये रेलवे नहीं मानता है, तो आप आगे क्या करने वाले हो? ये जैसे प्रदर्शन ये चल ही रहा है अनिश्चितकालीन धरना, जी जी, तो कब तक चलाने का विचार है आप? बस हमने ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि पीछे जो आप पढ़ सकते हैं, अनिश्चितकालीन है, जब तक गाड़ी का ठहराव नहीं होता तब तक हम यहाँ इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारी मांग जायज़ है और इसलिए इनको बहुत जल्दी मान लेनी चाहिए। और जब तक ये नहीं मानते हैं तो जैसे अभी आपने कहा कि धरना तो ये निरंतर रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर प्रशासन सख्ती से हमें उठाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनके बल प्रयोग वो कर सकते हैं, ये उनकी बुद्धि का काम है कि वो कैसे उठाते हैं हमें। आपके साथ और कौन कौन संगठन है? सभी संगठन हैं, यहाँ भीम आर्मी वाले भी बैठे हैं, अन्य और संगठन भी बैठे हुए हैं और सवेरे से आकर के चले भी जाते हैं, रजिस्टर में भी वो लिख के जाते हैं। सहयोग पूरे अंत का है, पूरा है। कुछ जो नौकरी वाले लोग बाग हैं वो धरने पे नहीं आ सकते, तो उन्होंने जो है वैसे सपोर्ट किया हुआ है। उन्होंने बहुत सारे उन्हें ज्ञापन दिए हुए हैं, जैसे शिक्षक संघ चेयरमैन है उसको जरूरत नहीं पड़ती क्या? उनकी उसकी जनता है परेशान हो रही है। नहीं, उनके वो नहीं आए क्या? ये उनको आना चाहिए था, लेकिन क्या है कि वो लोग जो हैं इस मामले में उनके पास में साधन संपन्न आदमी है, तो जो आदमी के कभी मालूम नंगे पैर नहीं चला और कांटा नहीं लगा पैर में, तो उसको थोड़ा सा वो दर्द कायम महसूस होता है। लेकिन हाँ, निश्चित है कि मन से वो भी हमारे पास में समाचार आया है कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और हो सकता है वो आएंगे भी सही, क्योंकि ये ट्रेन के लिए तो पूरा क्षेत्र को जरूरत है। बिल्कुल अंतर क्षेत्र का मामला है जी। कई बार लोग बागों ने हमें फोन पे भी कहा है कि हमें हाईवे पे उतार दिया। कोटा उतरे पहले तो कोटा ट्रेन ने उतारा, तो कोटा से हम जो है फिर बस में आए, तो बसें डायरेक्ट बारह जा रही थी और वहाँ से जो फिर है उन्होंने हाईवे पे हमें उतारा, तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम पैदल भी आए हैं। तो ये आम समस्या है, सभी लोगों की है, सभी के साथ में। लेकिन क्या है कि एक आदमी जाता है तो वो करे भी क्या, फिर वो अपना सहन कर लेता है। लेकिन सार्वजनिक समस्या है, ये सभी के साथ में होया है। आज मेरे साथ होता है, कल दूसरे पास होता है, तो रिजर्वेशन तो रेगुलर हो रहा है, तो निश्चित है कि लोग बाग उतर रहे हैं, राजस्व भी इनके पास में पहुंच रहा है। और जब राजस्व पहुंच रहा है तो हम इनसे कह रहे हैं कि आप जो है 2 मिनट के लिए ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से जा रही हैं गाड़ी, यहाँ से जा रही है, पहले यहाँ रुकती थी। ट्रेन का स्टॉपेज चाहते हो आप? 3 ट्रेन है, एक तो दयोदय एक्सप्रेस है, एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है और एक जोधपुर भोपाल है। तीनों गाड़ियों का यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए और भले से एक ही दिन में कर दें। ये चाहे तो इनके पावर में है, डीआरएम के पास में है, पावर है पूरी उसके पास में, लेकिन वो हमें बहला फुसला करके यहाँ से और ज़बरदस्ती करके हर तरीके से हमें यहाँ से भगाना चाह रहा है ताकि गाड़ी नहीं रुके। थैंक यू। बताएंगे तो हम सहेंगे नहीं। आपका जो है भीम आर्मी अभी यहाँ पे सहयोग कर रही है, तो कितने लोग आपके हैं? नाम बताओ। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मेरा नाम गुरकिरत सिंह है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से, और हमारे साथ में लगभग अंता के काफ़ी लोग हैं जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस वजह से वो भी चाहते हैं ये सुविधा हमारे को भी मिले। जब पहले लॉकडाउन से पहले ये ट्रेनें यहाँ पे रुकती थी, तो अब क्या परेशानी है? लॉकडाउन में चलो नहीं चली, ट्रेनें भी नहीं चली या कुछ डायरेक्ट निकल जाती थी, उस वक्त हमने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाजाही भी नहीं थी। अब परेशानी आ रही है, लोकल को भी परेशानी आ रही है, अंता वालों को आ रही है। जैसे अब यहाँ पे अंता में उतरने की बजाय 12 उतरता है आदमी, कोटा उतरता है, वहाँ से आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अभी बसें आती है तो डायरेक्ट 4 लेन पे उतार के चली जाती हैं, तो आदमी को अंदर आने में, जैसे रात को आ रही है 10 बजे ट्रेन कोई बस आ रही है, वो छोड़ गए। अब दूसरी बात इसमें समस्या और लोगों के साथ में ऐसी है कि जैसे एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी के भी एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग हैं, वो भी आते जाते हैं, बाहर से आए गए, तो उनको अब या तो वो बाई बस आए कोटा से। यहाँ क्यों आना पड़ा? हमारे को आना पड़ा, एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनका सहयोग भी करना है, और दूसरी बात यहाँ अंता के हमारे लोकल है, यहाँ भीम आर्मी की कार्यकारिणी यहाँ भी है और इन्होंने भी सहयोग मांगा, इस वजह से पता रहे। और ये मैडम आज जो धरना चल रहा है यहाँ पे, उसमें आपको डायरेक्शन क्या मिला है उच्चाधिकारियों से, और आप इनसे क्या बात करने आए हो ये बताएं। देखिए, ये इनका धरना इस वजह से है कि 3 ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे किया जाए, जिसमें से एक ट्रेन का स्टॉपेज कल यहाँ पे हो रहा है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसको भी आगे पहुँचा दिया है, डीआरएम सर से बात हो गई है, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर कनौजिया सर भी यहीं पर ही हैं, तो प्रशासन से भी पूरी बात डायलॉग चल ही रहा है। इनसे भी हम इन्हें समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि पूरा काम चल रहा है, कुछ ही दिनों में यहाँ पे बाकी जो 2 ट्रेन से उनका भी स्टॉपेज हो जाएगा। ये डायरेक्शन मिले हैं आपको ऊपर से?
हाँ बिल्कुल शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो क्या आप मानने के लिए तैयार हैं सर? इस आश्वासन के आधार पर अभी हम जो है धरना प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, 10-5 दिन के लिए, क्योंकि प्रशासन ने हमसे बिल्कुल आश्वासन दिया और वादा किया है कि भाई आप हमारा कहना माने और 10-5 दिन के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात पे राजी है, DRM से बात हुई है और ऐसा हमें निर्देश हुआ है कि भाई ये धरना स्थगित कर दें और दोबारा ये ट्रेनें शुरू हो जाएंगी।